सो इनमें तो आप सबसे पहले यही स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो जो रह जाता है उसके ऊपर पढ़ाई करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में जैसे हमें फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, ऐसे 4-5 टॉपिक्स हैं जो हमें ऑलरेडी आते हैं। लास्ट के 3-4 रैंक्स जो हैं बहुत 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 छोटे हैं एंड काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड काफी बुक्स से उठे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है इस वीडियो की, Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Isha Verma and I am a chartered accountant. So this video is a story time video जहाँ पे मैंने एक ऐसे CA फाउंडेशन को 40 डेज में कवर किया, क्लियर किया। इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी, स्ट्रैटेजी बताऊंगी और क्या क्या पढ़ा ये बताऊंगी एंड मैंने अपनी खुद की स्टोरी भी बताऊंगी, हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड हाउ इट ऑल वेंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कॉमेंट करके जरूर जाओ कैसी लगी वीडियो, क्या ये यूजफुल है नहीं है, जो भी आपको लगे आप कमेंट जरूर करना, बिकॉज इट्स ऑल्सो फॉर माई ओन चेंजेस एंड डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी बिल्डअप। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन टू दी वीडियो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने 12th पास किया तो उसी समय मैंने CA एग्जाम्स की रजिस्ट्रेशन करा ली थी। सो रजिस्ट्रेशन में कुछ 6,000 रुपए लगे थे एंड आई फिर दी रजिस्ट्रेशन पूरा करा लिया। लेकिन मैंने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया था क्योंकि मैं अपने घर में सबसे पहली पर्सन थी जिसने CA क्लियर किया है तो या स्टार्ट किया था, तो मुझे कोई नहीं था गाइड करने को कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद एग्जाम फॉर्म भी भरना होता है। तो जिसकी वजह से मैंने एग्जाम में आई डिड नॉट अपीयर ना। तो क्या हुआ कि फिर मेरा 12th का रिजल्ट आ गया। जब 12th का रिजल्ट आ गया तो आई एंडेड अप विद गुड स्कोर्स, तो मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट कर दिया। तो आई वॉज इन जीसस सेंट मैरी कॉलेज एंड जब कॉलेज स्टार्ट हो गया तो फिर फेस्ट, कॉम्पिटिशन, इवेंट्स, इन सब में मैं इतना लग गई कि मेरे को अगला भी अटेम्प्ट मैंने जो एग्जाम्स का था उसके लिए भी एग्जाम फॉर्म नहीं फिल किया। जब 2 ऐसे साइकिल बीत गए तो 3rd साइकिल से पहले मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मॉम डैड ने सजेस्ट किया कि जब बेटा रजिस्ट्रेशन कराए हैं, 6,000 रुपए लगे हैं, तो प्लीज एक बार आप CA फाउंडेशन में एग्जाम जरूर प्रिपेयर करो और एग्जाम्स दो। ठीक है, तो ऑफ कोर्स बहुत लोग जानते होंगे जो BCom के साथ CA कर रहे हैं कि हमारे एग्जाम्स जो है वो एक साथ ही होते हैं, कई बार मई में, जून में सेम ही टाइम कोलाइड करते हैं। तो हाँ, फिर मैंने एग्जाम फॉर्म फिल किया एंड मेरे कॉलेज का सेमेस्टर खत्म हुआ था मई में। ठीक है, सो मई में मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ था। मान लो अराउंड मई 10 मई 15 मई को मेरा सेमेस्टर खत्म हुआ था एंड मुझे याद है 15-20 जून को मेरा एग्जाम था। तो अराउंड 30 से 40 डेज मान लो हाथ में थे मेरे पास एंड मैंने कभी तैयारी नहीं की थी, मैंने कभी कोचिंग क्लासेस नहीं लगाए थे, ना ही मैंने कभी कुछ किया था, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि ये तो फ्लो में चला गया। मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, पढ़ाई मतलब कॉलेज में एंजॉय करना शुरू कर दिया, ये किया वो किया, तो कहीं भी मेरे को ऐसा टाइम नहीं मिला कि मैं कोचिंग क्लासेस लगाऊं या क्या करूं। तो सबसे पहला काम, अगर आप के पास अभी 40 डेज बचे हैं और आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, स्क्रैच से प्रिपेयर करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी याद है मैंने काफी मेहनत करी थी, पूरे दिन ही ऑलमोस्ट दिया था मेहनत करके। ठीक है, सो पहला पॉइंट जो आपको करना पड़ेगा वो है कि आपको सिलेबस मैच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि CA फाउंडेशन में सब कुछ ही नया होगा। जो आपने 12th में, अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है या अगर आप BCom कर चुके हैं, सो आपको बहुत सारा सिलेबस जो है ना बिल्कुल सिमिलर मिलेगा, जो आपको फाउंडेशन में और आपने जो पहले पढ़ा है वो निकलेगा। तो सबसे पहली चीज, आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालो एंड देन मैप करो कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं। तो आपके पास फाउंडेशन में जो 4 सब्जेक्ट्स है, पहला है अकाउंट्स, दूसरा है लॉ, तीसरा है आपका मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एंड चौथा है इकोनॉमिक्स। तो आई बिलीव इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स ये सब हमारे लिए न्यू सब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, सो इनमें तो आप सबसे पहले यही स्ट्रैटेजी बनाओ कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो जो रह जाता है उसके ऊपर पढ़ाई करना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स में जैसे हमें फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप, ऐसे 4-5 टॉपिक्स हैं जो हमें ऑलरेडी आते हैं, तो आप उन टॉपिक्स को उठाओ आईसीआई के मटेरियल से एंड जो भी आपके बैक क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, उसको पढ़ डालो। तो आपका ऐसे करके जो चैप्टर्स आपको ऑलरेडी आते हैं वो आप सबसे पहले कवर करो। ठीक है,
सो अकाउंट्स में यू कैन मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू आर ऑलरेडी नोइंग। एंड आई थिंक जो ये वीडियो अभी भी देख रहे हैं, ऐसे कोई भी नहीं होंगे कि अचानक से उठ गए होंगे और बोले होंगे अरे अब पढ़ना है। आप लोगों ने कोचिंग क्लासेस लगाई होंगी, या कोई भी ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि आप इंजीनियरिंग वाले हो और कल ही आपने एग्जाम फॉर्म भरा और आज आपको एग्जाम देना है, कोई भी ऐसा नहीं होगा। या तो आपका बैकग्राउंड कॉमर्स होगा, या आप बीकॉम कर रहे होंगे, या फिर अगर बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है या बीकॉम नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स आपने कोचिंग क्लासेस वगैरह लगाई है, आपने थोड़ी बहुत मेहनत कर ली है। अब बस अगला 40 डेज 30 डेज जो है ना आपको पुश करना है अपनी मेहनत को, ठीक है। एंड सही स्ट्रैटेजी लगानी है। देखो आईसीआई का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको मिस आउट कभी मत करना, स्पेशली फॉर थियोरी सब्जेक्ट्स। एंड ट्रस्ट मी मटेरियल आपको बहुत 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 फायदा देगा। तो मैंने यही किया, सबसे पहले अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला, फिर मैंने मार्क आउट किया कि मुझे क्या क्या चीजें ऑलरेडी आती है। तो जो जो चीजें मुझे आती थी उसको मैंने पहले प्रैक्टिस करना शुरू किया। मान लो मुझे ये 4 चीजें आती क्योंकि वो मुझे आता है, वो मेरे लिए ईजी है। तो जब मैंने उसको कवर अप करना शुरू किया तो वो जल्दी जल्दी खत्म हो गया। जो मुझे नहीं आता है उसको मैं करना स्टार्ट कर दूंगी सबसे पहले, तो मुझे उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। मान लो 4 टॉपिक्स मुझे आते थे तो उसको मैंने जल्दी जल्दी निपटाया, ठीक है। कैसे निपटाया? आईसीआई का मटेरियल निकाला, आईसीआई के बैक क्वेश्चंस निकाले, क्वेश्चंस कर डाले, जो आरटीपी है एमटीपी है जो क्वेश्चंस आए हैं, आईसीआई सिर्फ आईसीआई के मटेरियल को ही रेफर किया। तो आई विल सजेस्ट जब आपके पास कम टाइम है तो सिर्फ आईसीआई के मटेरियल को रेफर करें, ठीक है। सो ऐसे ऐसे करके मैंने अकाउंट्स खत्म किया। अब लॉ जो है बहुत लोगों के लिए नया सब्जेक्ट है। लॉ में 2-3 जो एक्ट है वो काफी 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 लंबे होते हैं। एंड अगर आपको अपना सिलेबस जल्दी कवर करना है या आपको कम टाइम में कवर करना है, बेस्ट थिंग होगा डू नॉट स्टार्ट विथ लेंदी टॉपिक्स। पहले आप लॉ के वो छोटे छोटे टॉपिक्स उठाना जो लास्ट के 3 एक्ट्स है, बहुत छोटे हैं। लास्ट के 3-4 एक्ट्स जो है बहुत 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 छोटे हैं एंड काफी डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड काफी बुक्स से उठे क्वेश्चंस आते हैं उसमें। तो पहले उन टॉपिक्स को कवर करो, लॉ के सेक्शंस को एक जगह लिखो जो इंपॉर्टेंट लगे। एंड लॉ में आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चंस पढ़ के ही प्रोविजन का अंडरस्टैंडिंग आएगा, ठीक है। सो लॉ में पहले तो आप छोटे टॉपिक्स कवर करो, जैसे ही आपके ये खत्म हो जाए तब आप बड़े टॉपिक्स को कवर करो। एंड बड़े टॉपिक्स में जब आप कवर करो तो कभी भी ये मत करना कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लिया, या कभी भी सिर्फ ये मत करना कि आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हो और पूरा चैप्टर कवर कर ले रहे हो। नहीं, डीपली जाना, क्योंकि जो बड़े चैप्टर्स हैं उनसे डीप क्वेश्चंस आते हैं। ट्रस्ट मी, आईसीआई का नया पैटर्न ये रहा है कि दे आर नॉट रिपीटिंग क्वेश्चन। गॉन आर दोज डेज जहां पे आप सिर्फ क्वेश्चन बैंक कर लोगे और पास हो जाओगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पैटर्न बदल चुका है। आईसीआई न्यू क्वेश्चंस फ्रेम करती है, तो जितना हो सके स्टडी मटेरियल का डीप कवरेज दो, ठीक है। सेकंड अपना लॉ हो गया। थर्ड हो गया मैथ्स। या मैथ्स में भी तो यार तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो आई नो मैथ्स में सबको प्रॉब्लम होती है। मैथ्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत वीक होते हैं। तो यार तुम उन चैप्टर्स को पहले कवर करो, जैसे स्टैट्स के, या जो बेसिक मैथमेटिक्स है जैसे एपीजीपी, ठीक है। ये सब क्या है? बेसिक मैथ्स है। इसमें कुछ बहुत वो नहीं है, इंटीग्रेशन जैसा कुछ नहीं है जिसमें मेहनत लग रही है, जिसमें बहुत दिमाग लग रहा है, जिसमें बहुत डेप्थ नॉलेज लग रही है। नहीं, तो ये बेसिक मैथ्स को कवर करो एंड ट्रस्ट मी मैथ्स में भी अच्छे से तुम स्कोर कर लोगे, क्योंकि स्टैट्स ही है मेजर, फिर आपका रीजनिंग है, ये है, तो वो आपको अच्छा कवरेज दे देगा। तो मैथ्स तो कहीं ना कहीं मेरे लिए तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, तो मैथ्स में मुझे बहुत दिक्कत नहीं आई, ठीक है। सो आपके लिए अगर मैथ्स दिक्कत है तो अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ। देखो मेरी स्ट्रैटेजी या किसी और की स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छी नहीं होगी, अपनी खुद बनाओ। अपना समझो ना कि तुम्हें क्या वीकनेस है, तुम्हें किस चीज में प्रॉब्लम है। लॉ में तुम भूल रहे हो तो लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। अकाउंट्स में तुम्हें लग रहा है कि लिखते लिखते कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है, तो तुम अकाउंट्स के जितने मैक्सिमम हो सके उतने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। ऐसे ऐसे दिमाग लगाओ, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाओ, ठीक है। आर्ट्स में इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स सब्जेक्ट्स। सो इकोनॉमिक्स में मैंने फिर वही जो भी 12th में पढ़ा था उसी को आगे ही एक्सटेंशन है इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स भी मुझे लगता है इकोनॉमिक्स में आज तक किसी को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है, तो इकोनॉमिक्स आप ऐसे कवर अप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आईसीआई के मटेरियल से एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर करके इकोनॉमिक्स आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। हाँ, तो फिर मैंने आईसीआई का मटेरियल किया, जितने भी क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल थे, एमटीपी आरटीपी, उसको कवर किया। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस वीडियो की, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एग्जाम जो लिख रही हूँ वो पास होने के लिए लिख रही हूँ। मैंने एग्जाम दिया ये सोचकर कि मेरे पास जो 30 या 40 डेज थे,
इतने ही अवेलेबल थे और इसमें मैंने जो किया मैक्सिमम किया। बाकी अब जो होना है वो मेरे हाथ में नहीं है। पास आई तो पास, मतलब पास हो गई तो अच्छी बात है, नहीं हुई तो एटलीस्ट जो इतनी पढ़ाई कर ली है मुझे यहाँ से स्टार्ट करना होगा, जीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा। तो जो भी ये वीडियो ये सोच के देख रहे हैं कि मैं पास हो ही जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, ट्रस्ट मी, आप पास हो ना हो लेकिन इतना जरूर गारंटी है कि इस अटेम्प्ट में पढ़ लोगे तो एटलीस्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा। एंड जब आप पॉजिटिवली किसी चीज को लेते हो तो यूनिवर्स will give you results. So यही हुआ when I wrote the exams। मैंने कभी भी अपने आप को प्रेशराइज नहीं किया कि पास ही करना है, निकलना ही है कैसे भी। I wrote it with the mindset कि हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो मुझे जीरो से स्टार्ट नहीं करना होगा, एक और अटेम्प्ट में अच्छे से पढ़ लूंगी। बहुत कामली एग्जाम दिया, भगवान का नाम लिया कि जो भी मेरे से हो पाया मैंने कर लिया, अब आप रिजल्ट दे देना। एंड व्हेन द रिजल्ट्स केम तो वो पास था। सो दिस इज हाउ आई गिव माई CA फाउंडेशन एग्जाम्स। आई नो बहुत लोग को ये लगेगा कि यार वीडियो फेक है या प्रूफ व्यूज के लिए है, पर ये है वो है, बट आई डू हैव प्रूफ्स कि मैंने कॉलेज भी किया है स्टार्ट में, मतलब कॉलेज में भी पढ़ाई करी है, कॉलेज भी पढ़ती थी, रेगुलर कॉलेज था मेरा, इन सब का प्रूफ है, मेरे पास डिग्री है कॉलेज की, ठीक है। आई डोंट फील लाइक वेस्टिंग माई टाइम शोइंग यू माई कॉलेज डिग्री या कॉलेज पिक्चर्स या वीडियोज यहाँ पे। सो हाँ, तो मैंने सब साथ में ही, दोनों साथ में ही किया है, कॉलेज और CA फाउंडेशन, एंड ऐसे ही किया है और यही मेरी स्टोरी है और यही मेरी सच्चाई है, जो भी कह लो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत मेहनत करो, अपना बेस्ट दो एंड रिजल्ट की टेंशन मत लो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा अगर आप डिजर्व करोगे तो, ठीक है। सो या दैट इज इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट एंड बाय। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।